तो भाई आज बसंत पंचमी के दिन गुलगुले बनाए जाते हैं और साथ में पूरियाँ, फिर पूजा वगैरह होती है। तो ये वाली जगह हमेशा यादगार बनी रहती है भाई, क्योंकि जुलाई के टाइम पे 2024 यात्रा में ऊपर से बड़े बड़े चट्टानें आई थी पत्थर भाई, और मेरी सिर्फ वो जगह सेफ बची है जहाँ पे अपनी टाइगर खड़ी थी यहाँ पे। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 11 बजे। देखिए धूप आ चुकी है, पहुँचने वाली है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गाँव पुलना विलेज में। मैं हूँ गौरव चौहान और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ 10:50 पे। अभी तक धूप आई नहीं है। नहा धो के आज पूजा करनी थी तो वो कर दी है, क्योंकि आज था बसंत पंचमी। क्योंकि आज प्रकृति में जो है नए नए रंग आने शुरू हो जाते हैं आज के दिन से। तो इस त्यौहार को प्रकृति की पूजा के लिए हम मनाते हैं आज के दिन बसंत पंचमी। तो भाई आज बसंत पंचमी के दिन गुलगुले बनाए जाते हैं और साथ में पूरियाँ, फिर पूजा वगैरह होती है देवी देवताओं की। तो आज का दिन है शुभारंभ नए वर्ष का, नए मौसम का, नए ऋतु का। गुलगुला की एक बार ना आटू आटू दे चीनी। अच्छा, तो भाई ये आटा और गुड़ मतलब मीठे होते हैं गुलगुले, इनमें भूनना होता है तो बहुत ही बढ़िया होता है जब ठंडे हो जाते हैं। तो आज ये बन रहे हैं बसंत पंचमी के दिन। तो भाई आज के दिन यहाँ पे भूमियाल देवता जी हैं, वहाँ पे गणेश भगवान जी हैं, तो सबकी पूजा करने के लिए जाते हैं सब लोग यहाँ पे। और कौवों को जो है देखो कुछ इस तरीके से जो प्रसाद है उसका भोग लगाया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज आकर के उनका ग्रहण करेंगे। आज पूर्वजों को भी याद किया जाता है और सब लोग जो है नंगे पैर ही जाते हैं अपने घरों से मंदिर में। देखो पैर इतने ठंडे हो रहे होंगे और पत्थर भी इतने हैं, पथरीला रास्ता। वही सबसे पहले पूजा होती है अग्नि देवता की, जिसमें प्रसाद बनता है, भोग बनता है। फिर उसके बाद पूजा करते हैं और अभी पितृ देवता को भी, जो हमारे पितृ हैं, उनको भी भोग चढ़ाया जाएगा। उनकी भी पूजा की जाती है किचन में ही। तो भाई लुस्की भी आ गई है, ये देखो। बैठ जा, वहीं पे बैठ, वहीं पे बैठ। गुड गुड गुड। तो भाई जो जौ होती है खेतों में, उसको रख करके फिर पूजा की जाती है। पूर्वजों को याद किया जाता है आज के दिन। तो यहाँ पे लास्ट में उनको पूछते हैं, पहले सारे देवी देवताओं को पूज करके फिर यहाँ पे उनको भी भोग लगाया जाता है। तो भाई घी को थोड़ा सा गला रहे हैं ताकि उसी से जो है दिया जल सके और आरती कर सके। तो भाई आज सुबह से 6-7 बजे से पूजा में ही लग जाते हैं घर वाले। तो अभी मैंने 11:30 बजे नाश्ता किया है। नाश्ते में वही पकौड़ी और पूरियाँ और थोड़ी सब्जी चाय पी है बस। तो ऐसे ही होता है पूजा के दिनों। बाकी बसंत ऋतु से भाई प्रकृति में नई शुरुआत होगी। नए जो है फूल पत्तियाँ पेड़ पौधे उगेंगे, उनका एक नया जीवन प्रारंभ होगा। बसंत ऋतु प्रारंभ होती है तो इतना सुंदर लगता है ना। जो आप मार्च अप्रैल में देखोगे, जो फ्लावर्स होते हैं पेड़ों में, वो इतने सुंदर लगते हैं ना, इतने सुंदर क्या बताऊँ मैं। मुझे तो वो मौसम कुछ टाइम तक बहुत ही सुंदर लगता है बसंत ऋतु का। जो ये आप पेड़ देख रहे हैं खाली खाली, ये इतने प्यारे प्यारे फूल, पिंक वाइट कलर के फ्लावर्स उगते हैं। और साथ साथ जो है बुरांस के फ्लावर्स जो है वो भी उगने शुरू हो जाते हैं। अब बुरांस का तो आपको पता है, उससे जूस बनता है। लास्ट ईयर उतने ज़्यादा बुरांस नहीं थे तो घर पे जूस बना नहीं पाए। उम्मीद करते हैं इस वर्ष अच्छे बुरांस के फूल हो ताकि घर पे ही हम उसका जूस बना पाए, जो कि हार्ट के लिए भी बढ़िया होता है।
तो ये वाली जगह हमेशा यादगार बनी रहती है भाई, क्योंकि जुलाई के टाइम पे 2024 यात्रा में ऊपर से बड़े बड़े चट्टानें आई थी, पत्थर, तो ये पूरा छेद करके नीचे गिर गया था। अखिलेश की मदर भी दब गई थी, तो चलो अब तो ठीक है वो, बट ज़्यादा नहीं लगी। और इधर भी पत्थर ही पत्थर, नीचे वो पत्थर गिरे हैं इधर और नीचे भी। और यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी थी भाई, बाइक पे एक टुकड़ा नहीं गया, तो ऊपर वाले का करिश्मा था। जबकि एक स्कूटी इसके अंदर थी, वो डैमेज हो गई थी थोड़ी, बट बाइक सेफ थी। पत्थर आए, उसके बाद बाइक निकाली यहाँ से और फिर वहाँ से ऊपर अच्छी जगह पार्क कर दी। तो उस टाइम पे भाई मैं गोविंद धाम में था और मेरी टेंशन तो बढ़ चुकी थी जैसे ही सुना। सबसे पहले तो यही पूछा भाई किस पे चोट तो नहीं लगी, क्योंकि पापा भी आ रहे थे इधर की तरफ, तो तब तक पत्थर गिरे। तो मतलब कई चीज़ें हैं, यात्रा टाइम पे भी किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे एक गाड़ी थी वो भी पिचक गई थी। तो देखो कितना बड़ा चट्टान आ रखा है भाई, ये देखो उधर उधर बहुत सारे दिखेंगे आपको, अभी भी डेंजर जोन है, इतने बड़े पत्थर इतने देखिए भाई। और मेरी सिर्फ वो जगह सेफ बची है जहाँ पे अपनी टाइगर खड़ी थी यहाँ पे, बाकी सब कुछ इधर देखो। इधर पे जो है चाची जी थोड़ी सी दौड़ते हुए दब गई थी, पैर पे चोट थी, वो ठीक हो गई है। बाकी एक पत्थर नीचे गया, एक इधर गया, एक वो उधर दिखेगा आपको, एक नीचे, बहुत सारे पत्थर गिरे थे। तो इस टाइम मैं ऊपर था और मेरे को तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक मैंने वीडियो नहीं देखी। मतलब मेरे टाइगर के आसपास आगे पीछे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे। मैंने कहा कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा अपने टाइगर को, कुछ तो हुआ होगा, कुछ हैंडल टेढ़ा हो गया होगा, शीशा टूट गया होगा, टायर टेढ़े हो गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा भाई, ऐसे तो इतनी तबाही में बच नहीं सकता है। तो जब लोगों ने वीडियो भेजी तभी भी वीडियो पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब जो है 2-4 घंटे बाद उन्होंने बाइक निकाली और चलाई, तब जाके मेरे को थोड़ी सांस पे सांस आई थी। तो आज भी अपनी टाइगर इधर खड़ी है। वीडियो है भाई, वीडियो पड़ी हुई है जुलाई की, मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा और ऊपर कार्ड्स में भी डाल दूंगा, देखना भाई कैसे था सिचुएशन उस टाइम। कुछ जानकारी आज के त्यौहार के दिन हम जानते हैं अखिलेश से। अखिलेश सुबह उठ के पूजा पाठ करता है, तो इसके नियम अनुसार क्या क्या होता है, क्या आज का महत्व है? तो जी आज बसंत पंचमी की पहले तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन भाई वसंत ऋतु के आगमन और स्वागत के लिए हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है वसंत ऋतु का त्यौहार। और इसी दिन माँ सरस्वती का भी जन्म हुआ था। ना तो मैंने बोल दिया, एक्स्ट्रा सुना। अब एक्स्ट्रा क्या अपनी तरफ से नॉलेज लाऊं? तो आज कौन से पक्ष में इसकी पूजा प्रारंभ होती है? सूर्यदेव की पक्ष में। सूर्यदेव पक्ष बोल रहा है, ये देख रहे हो सुबह उठ करके पूजा करने का ढोंग कर रहा है ये, और मेरे को उठा रहा है, अपने वीडियो में उठा रहा है मेरे को। आज आसमान में बिल्कुल एक बादल भी नहीं दिख रहे हैं, दिन का समय हो चुका है। हवाएं आजकल बहुत चल रही है कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से, मतलब हवाएं बिल्कुल लगातार है। और शाम के टाइम इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ठंडा हो रहा है, तो रात में भी पूरी ठंड बनी रह रही है, सिर्फ जो हवाएं चल रही है उस वजह से। बट ऐसी हवा में ना धूप में बैठने का अलग ही मज़ा है भाई, क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप अगर धूप ही धूप रहे तो गर्मी लग रही है, बाकी हवाएं भी चल रही है तो अच्छा ठंडा भी लग रहा है, गर्मी भी लग रही है। तो आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो भाई कल के दिन जब मैं जोशीमठ जा रहा था तो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे जाते जाते कि मुझे गाड़ी लेनी है तो आपके विचार से कौन अच्छी होगी, जो 4x4 भी है, फैमिली के लिए भी है। तो मोस्टली अभी जो आज आंसर मिले थे मेरे को वो थार के मिले। थार ले लो, एक बलिनो को मिला था, बाकी मैंने अपनी चॉइस बताई थी जिमनी। जिमनी का रीज़न ये है दोस्तों, इंडिया में सिर्फ थार चलती है, महिंद्रा थार। अब वही है, लोग देख देख करके उसने ली है, रोड प्रेजेंस अच्छी है इसलिए लेते हैं। तो बाकी पावर तो है ही भाई, ऐसा नहीं है कि पावर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बेस्ट है थार। बट मेरी सबकी चॉइस अलग रहती है। मेरे को जिमनी कॉम्पैक्ट लगी, कंफर्टेबल लगी, क्योंकि मैं बैठा हुआ भी हूँ, थार में भी बैठा हूँ। और थोड़ा थार मस्कुलर ज़रूर है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, मतलब लोग देखते ही रह जाएंगे थार को, ये चीज़ है। बट जिमनी वैसा नहीं है। तो मेरे को यह है कि लोग देखें ना देखें मेरी गाड़ी को, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि मुझे खुद जहाँ दिल लगे। और जिमनी भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत हाई सेलिंग कार है। इंडिया, थार तो सिर्फ इंडिया में हो रही है ना, तो यहाँ की सोच अलग है, बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड की अलग है, तो उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रेजेंस हमने देखी है, हिमाचल में ऑलमोस्ट सब जिमनी लेते हैं ऑफ रोड के लिए।
तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि काफ़ी कारगर है, छोटी है, कॉम्पैक्ट है, शहर में चलाओ या पहाड़ में, दोनों जगह काम आ सकती है। बाकी थैंक यू आपके वैल्यूएबल कमेंट के लिए। तो आज 11:30 बजे जो है लंच हुआ था, सॉरी ब्रेकफास्ट हुआ था। तो अभी 3 बजने वाले हैं, मैंने तो कर दिया है लंच। अब मम्मी लोग भी लंच करेंगे। अभी जो है कपड़े धोए थे, बाकी यार यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, काफ़ी दिन लग चुके हैं। और आजकल ठंडा है ना, तो हर कोई जो है कंबल रजाई वगैरह बाहर पे सुखाते हैं। और नित्या ने देखो, नित्या और ने यहाँ पे पेड़ पे सुखा रखा है। बाकी यहाँ पे काम लगातार जारी है गांव में दीवार बनने का, और सुंदर भी लग रहा है भाई, रास्ता सुंदर लग रहा है। तो भाई शाम को लूसी भी घूमने घूमने आ जाती है हमारे साथ, है ना लूसी? चल आ। तो दोस्तों आज फाइनली जो है डेट आ चुकी है, 4 धाम यात्रा का शुभारंभ की डेट। वैसे सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन आती है, जो कि यमुनोत्री और गंगोत्री की डेट रहती है। तो सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का जो कपाट खुलने की तिथि आई है वो 30 अप्रैल 2025 को आई हुई है। और वहीं श्री बद्रीनाथ धाम बैकुंठ धाम जी के जो कपाट आज बसंत पंचमी के दिन घोषणा की जाती है, खूब मतलब नियम अनुसार आज घोषणा की जाती है बसंत पंचमी के दिन। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं 4 मई 2025 को सुबह 6 बजे। कपाट खोल दिए जाएंगे, बद्री विशाल जी के दर्शन फिर से हम 6 महीने कर सकते हैं। बाकी चौथा धाम केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलेंगे उसकी डेट आती है शिवरात्रि के दिनों में, तो उसका डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है केदारनाथ धाम का। बाकी गंगोत्री यमुनोत्री का हो चुका है 30 अप्रैल, बद्रीनाथ धाम का 4 मई 2025। और अभी बाकी जो श्री हेमकुंड साहिब के कपाट है उसके प्रॉपर जो डेट हमें पता चलती है मार्च एंड या अप्रैल मिड में तक मिल जाती है हमें डेट, क्योंकि वहाँ की डेट के लिए सबसे पहले रास्ता देखना होता है, कैसा एवलांच है, बर्फ़ है, ग्लेशियर है, उस हिसाब से निर्धारित करना होता है। बाकी भाई अभी शांत सा माहौल है, सब इधर उधर निकल जाते हैं शाम को, मैं भी अभी निकलता हूँ। सबसे पहले जो है चाय पी लेते हैं, चाय बना रही है मम्मी। लेस की तू भी पिएगी चाय? ले चाय, लो 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 महारानी जी, चाय पी लो, चाय पी लो। बाकी भाई श्री हेमकुंड साहिब के कपाट तो 20 मई के बाद ही खुलने वाले हैं, 20, 25 या 1 जून तक, मतलब उन 10 दिनों के बीच में कभी भी डेट आएगी हम आपको बता देंगे। 1 डेढ़ महीने पहले पता चल जाता है, तो प्रॉपर तभी डेट पता चल पाएगी। बाकी अच्छी शाम है और शाम के टाइम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, जो कि नीडेड होती है। तो भाई लास्ट ईयर ऐसे टाइम पे डेट खुली थी केदारनाथ धाम, तो मैं गया ही था ओपनिंग डे के नेक्स्ट डे पहुंचा था वहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। बाकी बद्रीनाथ तो मैं ओपनिंग में नहीं जा पाया था, पर लेकिन ओपनिंग से यात्रा से पहले बहुत पहले गया था। तो चलो इस बार ऐसा होना चाहिए, 3 या 4 दिन का गैप होना चाहिए, एक साथ ना खुले, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है केदारनाथ से आना फिर बद्रीनाथ भी पहुँचना टाइम पे, क्योंकि पहले दर्शन का सौभाग्य भगवान दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। पहले दर्शन श्री हेमकुंड साहिब के भी होते हैं। बस गंगोत्री यमुनोत्री जी के सिर्फ एक ही बार दर्शन किया मैंने, जब श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बंद हुई थी 2022 में, एंड क्लोजिंग सेरेमनी के बाद। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग में वहाँ तो भाई बड़ा टफ है, बड़ा लंबा रूट पड़ जाता है, इसलिए वहाँ एक बार दर्शन किए हैं फ़िलहाल। बाकी यार कुछ ऐसा मौसम है शाम का, अभी ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, नहीं तो घर पे बैठे बैठे आती है नींद। जैसे भाई आज पूरियाँ वगैरह खाई, पकौड़ियाँ खाई सुबह नाश्ते में, क्योंकि आज पंचमी का त्यौहार था। तो ऐसे में भाई इतना आलस आ जाता है, पूरा दिन आलस हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है, इसलिए तेल वाली चीज़ें मैं कम ही खाया करता हूँ। और यहाँ पे आजकल बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सब लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये देखो, खेलना चाहिए, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। तो भाई एक हमारे यूट्यूब फैमिली जी हैं, मैम है, उन्होंने कहा था कि पुलना का जो बोर्ड है वो लटका हुआ है, तो उसको देखो काफ़ी दिन पहले ही ठीक कर लिया था। तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा टेढ़ा, पर टेढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है।
इसलिए टिल्ट किया हुआ है ताकि आते जाते दिख जाए सबको पुलना गांव का ये वाला बोर्ड। तो भाई अभी देखो शाम के समय भी कितना प्यारा लग रहा है, ये पेड़ के ऊपर चंदा मामा ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे रखा हुआ होगा, बढ़िया सा व्यू आ रहा है। देखो धूप भी जा चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है, 6 बज रहे हैं अभी, 6:06। क्यों अखिलेश? 6 बज गए। चलो तब घर की तरफ। तो यहाँ पे आग जलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। लूसी भी आ गई है देखो आग सेकने के लिए। और भाई आज बसंत पंचमी के दिन गाड़ू होता है पांडुकेश्वर में, कैलाश भगवान, माँ नंदा देवी और घंटाकरण भगवान। तो आज के दिन किसी भी पर्सन पे जो है घंटाकरण भगवान जी अवतरित हो गए थे। अब देखना पड़ेगा अप्रैल के टाइम पे कि घंटाकरण जी भगवान जी जिस पे आए हैं वो अवतरित होते कि नहीं है। उस टाइम पे वो कोयले में चलते हैं, तो वो एक परीक्षा होती है कि हाँ तुम्हारे अंदर देवता आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चलो आज जा नहीं पाए, हमें लगा कि क्या पता अप्रैल में ही अवतरित हो जाएंगे घंटाकरण भगवान, नए पसवा चूज करेंगे। लेकिन कोई दूसरे, जो हम लास्ट टाइम गए थे पांडुकेश्वर में उस टाइम किसी और पे आ रहा था, अब जो है किसी और पे आ गए हैं भगवान खुद ब खुद। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे लूसी के साथ बैठा हुआ हूँ। लूसी 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 को चूल्हे के सामने ही बैठना होता है भाई, इसको लगता है बहुत ठंडा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।